निश्चित रूप से महंगाई की मार कहीं भी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत में, कह लीजिए आप। जैसा इस चाट की ठेले पे खड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से चाट का कोई रेट नहीं बढ़ा। हम किसानों की आमदनी को दूना करने का काम किए हैं, हम हर क्षेत्र में मजदूरी बढ़ाने का काम किए हैं। सर्दी के मौसम में चाट तो बनती है, लेकिन भदोही में क्या इस बार भी महंगाई की मार हो रही है? हमारे साथ हैं विधायक साहब नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। ये बताइए कि इस बार भी चाट का मसाला क्या गरम ज़्यादा है या तीखा ज़्यादा है? देखिए, चाट का मसाला बहुत गरम है और महंगाई की मार बिल्कुल नहीं है। आप जैसा इस चाट की ठेले पे खड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से चाट का कोई रेट नहीं बढ़ा। लेकिन जो थोड़ा सा अगर कहीं महंगाई है, तो आज आप सोचिए, अभी दीपावली के दिन ही चाहे ले लीजिए कि हम कितने 100 करोड़ रुपए का व्यापार एक दिन में करने का काम किए, और निश्चित रूप से महंगाई की मार कहीं भी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत में, कह लीजिए। पेट्रोल का दाम पता है आपको कितना है? जनता कितना दे रही है? देखिए, पेट्रोल का दाम मुझे जानकारी है, लेकिन पेट्रोल के दाम को जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कम करने का काम किया, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों ने कम किया, क्यों नहीं अन्य दलों के लोगों ने जहां पे उनके सरकारें हैं क्यों नहीं कम करने का काम किया। निश्चित रूप से महंगाई की कोई मार है ही नहीं है, महंगाई का मुद्दा है ही नहीं है। आज निश्चित रूप से सब चाहे जहां जिस दुकान पे आप चले जाएं, वहां पे हर आदमी, आज आमदनी भी तो बढ़ी है। हम किसानों की आमदनी को दूना करने का काम किए हैं, हम हर क्षेत्र में मजदूरी बढ़ाने का काम किए हैं, हर लोगों को हर हाथ में काम देने का काम किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, विकास तो किया ही नहीं। एक कहावत है ना, इन लोगों का, हमारे पूर्विया में लोग कहते हैं, सुपवा बोले बोले चलनियों बोला था जौने में 32 ठे छेदबा। तो ये कांग्रेस और सपा के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इन लोगों ने जो लगभग 60 वर्षों तक, चाहे कांग्रेस के लोग थे चाहे सपा के लोग थे, सबसे अधिक अगर केंद्र में किसी का शासन था तो कांग्रेस का था, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी का शासन था तो सपा का था। क्यों नहीं विकास की गंगा बहाने का काम लोगों ने किया? विकास तो किसी ने किया नहीं। भदोही में ही एक ही इमारत का उद्घाटन अखिलेश यादव भी करते हैं, 3-4 साल बाद योगी जी भी कर देते हैं। क्या कारण है कि इमारत की कमी हो गई है कि काम की कमी हो गई है? इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन कोई ये साबित कर दे कि अखिलेश यादव कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन किए हैं, उस दिन रविंद्र त्रिपाठी अपने पद से इस्तीफा दे देगा। ये केवल अफवाहें फैलाने की बात करते हैं लोग। कारपेट एक्सपो मार्ट को 200 करोड़ रुपया वहाँ तो बंदर बांट हो गया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने पैसा दिलवाया, हमने वहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट को बना करके हैंडओवर करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, अगर आप कारपेट की बात कर रहे हैं, तो तमाम सब्सिडी के माध्यम से और भदोही वासियों को, अब आपका प्रश्न आएगा कि कालीन मद्दी में, कालीन उद्योग परेशान क्यों है? फिर आपसे इतनी शिकायतें क्यों है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? देखिए, मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में जब भदोही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा था, ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में अगर सबसे पहले कालीन लघु उद्योग का काम कहीं शुरू हुआ, आप डाटा निकलवा करके देख लीजिए, तो भदोही की नगरी में हुआ, भदोही जनपद में हुआ। सबसे पहले कोरोना जैसी महामारी में भी हम लोगों ने काम शुरू करने का काम किया, और पिछले वर्ष की तुलना से कोरोना में हम झेल रहे थे। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, 10,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने कालीन का व्यापार करने का काम किया है। उसके लिए कालीन भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो केवल बिलाप करने की बात है। वोटर के पास इस बार क्या कहकर जाएंगे? 3 वो मुद्दे, क्योंकि वोटर जनता के में जाकर कांग्रेस का आरोप है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। देखिए, उनका जो कहना है वो गलत है। हमने, अगर मैं भदोही की बात करूं, आज हम 4 लेन सड़क बनवा रहे हैं, आज हम 4 ओवरब्रिज बनवाने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के बाद बरना नदी है, केवल मात्र 6 पुल बने थे। 4.5 वर्षों में मैंने
मैंने वहाँ पे 8 पुल बनवाने का काम किया। 4.5 वर्षों में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और यही नहीं, भदोही जनपद से तमाम ऐसे हमारे भाई, हमारे बेटे, आज पूछिए अगर बनवासी भाई का भी बेटा है, पाल का बेटा है, विश्वकर्मा का बेटा है, शर्मा का बेटा है, यादव का बेटा है, मुस्लिम का बेटा है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, तो कहीं भी पहले की सरकारों में बोली लगाई जाती थी कि कितना आप दोगे, तो उसकी नियुक्ति होती थी। लेकिन हमारी सरकार में कोई भी उत्तर प्रदेश में एक भाई हमारा कह दे कि कहीं 10 रुपये की कोई मांग किया, पारदर्शिता के साथ हमने 4.5 लाख नौकरी देने का काम किया। हमारा विकास का मुद्दा है। भदोही जिले से ही निषाद का आरोप है सारे वोटरों का कि बीजेपी पक्षपात कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल, इस प्रश्न को हम खारिज करते हैं। निषाद भाई जो हमारे बिंद भाई हैं, आज़ादी के बाद उनको कौन आवास दिया? हमने आवास दिया। आज़ादी के बाद किसान सम्मान निधि किसने देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज़ादी के बाद घर घर बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तथा कथित लोग कहते होंगे, आप किसी भी गांव में जाकर के देख लीजिए, उनसे इंटरव्यू ले लीजिए, पूछ लीजिए। आज पूर्ण रूप से इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो ये उत्तर प्रदेश के लोग हमारे भाइयों को जातियों में बांटने का काम करते हैं, अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। अब तो केवल विकासवाद की राजनीति चलेगी और योगी मोदी चलेंगे। जैसा आपने कहा भी, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत और पूरे विश्व में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का लिया जाता है। जीत का भरोसा मोदी जी पर है कि योगी जी पर है? जीत का भरोसा केवल जनता पे है। ये जनता की अदालत है। ये जनता पे भरोसा हमारा है। जनता पर भरोसा है और इसी भरोसे ही जनता के मैदान में जाकर चाट के चटकारे लेकर सवाल करेगी जनता और वोट देंगे वोटर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और रोहित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भदोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।